पाकिस्तान पर हमला किया है अय्याज सादिक साहब ने, इसमें वज़ीर ख़ारजा नहीं है, इसमें फ़ौज नहीं है, इसमें एक हमारा ये पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती है और फिर मेरे मुल्क की बेइज्जती है। बेइज्जती कैसी है? कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ, मोदी के साथ पूरी अपोजिशन खड़ी थी, अरविंद केजरीवाल और बाकी हवाने बाला में उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो उनके साथ खड़े और वो पास हो गया। पुलवामा हुआ, फवाद चौधरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान जहां एक ओर भारत के जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था भंग करने के नए नए कारनामे करता रहता है, तो वहीं दूसरी ओर गिलगिट बाल्टिस्तान को किसी भी तरह से पाकिस्तान में मिलाने की नई नई चालें चलता रहता है। अब पाकिस्तान ने भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहां पर विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है, लेकिन भारत सरकार ने खुले और साफ शब्दों में पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दी है कि भारत किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा की गई कुटिल चालों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत 1947 में हुए समझौते को ही मानता है और आगे भी उसे ही मानेगा। भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू और कश्मीर राज्य का ही हिस्सा मानता है। इस तरह भारत ने पाकिस्तान को ये साफ चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत करने की हिमाकत ना करे, वरना उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान पर मोदी ने जो भाषण दिया, उसको सुनने के बाद तो पाकिस्तान में जैसे भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान को ही कोसने लगी है। पाकिस्तान की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विंग कमांडर अभिनंदन के पोस्टर छाए हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब उस सदमे को भूल नहीं पा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब से उन्होंने नवाज़ शरीफ की तकारीर सुनी है और जिस तरीके से उन्होंने इदारों को अटैक करना शुरू किया है, उसके बाद एक नया इमरान खान जो है वो जन्म ले चुका है। और अब भी आज वज़ीर आज़म ने इसी का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में देखेगी पूरी कौम के क्या होने जा रहा है। तो वाकई में क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? वो जो उन्होंने उस दिन कहा था कि अब एहतसाब जो है वो सही मानों वाला एहतसाब होगा, कि ये सारी चीज़ें चलते रहने चाहिए, होती रहनी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, दवाइयाँ, शुगर और हेपेटाइटिस की दवाइयाँ हर घर का मसला है। पहले पता है, लोग जब दफ्तरों से घर आते थे ना, तो उनके हाथों में फ्रूट होता था, उनके हाथों में खाने पीने की चीज़ें होती थी। अब जो भी बंदा घर आता है ना, उसके हाथ में एक दवाई का लिफाफा होता है, क्योंकि इतनी बीमारियाँ, इतना सारा कुछ। तो शुगर, हेपेटाइटिस चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि जो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। बजट, बिजली गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और खाने पीने की सारी चीजें महंगी हैं। खाने पीने की, चीनी की कीमत देख लें, गंदुम नायाब हो जाती है। कल मैंने चीज खरीदी 180 रुपए किलो टमाटर। यानी आप देखें, टमाटर दिल कर रहा था कि टमाटर ने मुझे NRO दे दिया है कि मुझे मत खरीद। तो वो खुद एहतसाबी घर से वज़ीर आज़म साहब को याद कराना था, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स याद कराना थी, बाकी सारे वादे। क्या वज़ीर आज़म कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? और आने वाले दिनों में खुद वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि किसके माथे पर पसीना होगा और किसकी टांगे कांपेंगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से अय्याज सादिक साहब की गुफ्तगू के बाद जो वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज ने अपना एक बयानिया दिया है, उससे तो गालिब की ज़ुबान में यही कहा जा सकता है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। ये अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऐसे मुहाफ़िज़ आ गए हैं, ऐसे उनके नैरेटिव के अपना नैरेटिव लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन मुशीरों से माफ़ करे और हमारे इदारों का वक़ार, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो भी हमारे मुल्क में डिग्निटी है,
उसको ख़तरात लाहक हैं इन मुशीरों के बयानिए से, जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं और जिस तरह से ये बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी इस रास्ते पर लगा दिया है। ये मेरे ख्याल में ख़ुद फ़ौज के साथ और फ़ौज के इदारों के साथ और फ़ौज के मुख्तलिफ जो उनकी कमान एंड लाइन है और जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, उस सब को इन्होंने एक क्वेश्चन में डाल दिया है। इंतहाई गलत हुआ है। ये जो कुछ वज़ीरों का बयानिया है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ तक सूबे के ऐलान का ताल्लुक लेकिन है, अयाज सादिक साहब जो कि माफ़ी भी नहीं मांगते अपने बयान पर और कहते हैं मैं कायम हूँ, उनकी लीडरशिप की तरफ से भी इस चीज को कंडेम नहीं किया जा सकता, जिससे ऑब्वियसली इंप्रेशन मिलता है मुझे कि अब उनके तक कहने मुझे पर अब तक वो बात मुझे अब तक वो बयान नज़र नहीं आया है कि जिसमें बराह रास्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को क्वेश्चन किया गया हो। हमें अब तक जो सुना गया है वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा के बारे में उन्होंने बात की है और वज़ीर ख़ारजा को ही इसकी वजाहत देनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मुशीरों को अपनी जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस अंदाज में कर रहे हैं, और फिर इनके साथ क्या हो रहा है, इन्होंने क्या कहा, जो कुछ फवाद चौधरी का बयानिया है उसको मान लिया जाएगा। अगर वज़ीर ख़ारजा की बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो आपकी रियासत का मौक़िफ़ है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, आप उसके बरक्स बात कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने जो कहा वो उसके बरक्स मैं कह रहा हूं कि तो उससे आप डैमेज किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक रियासत को, उसके मौक़िफ़ को। पुलवामा के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि पुलवामा के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? हम क्या किसी ने पुलवामा के बारे में, इवन पाकिस्तान के किसी बदतरीन मुखालिफ ने भी वो बयानिया दिया है जो हमारे फवाद चौधरी साहब ने दिया है? एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने इस्तेमाल किया है पुलवामा के बारे में जो गुफ्तगू हुई है। तो क्या हम उस बात को मान लें और उसको छोड़ दें, इस तरह से जाने दें? भाई आप अक्रॉस द बोर्ड जाए ना। अगर अयाज सादिक साहब ने बयानिया कोई गलत दिया है, मैं ये कह रहा हूं कि अयाज सादिक साहब का बयानिया वज़ीर ख़ारजा के बारे में था, ये नहीं। मैं ये कहता हूं कि अयाज सादिक साहब ने या नवाज शरीफ ने इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो बयानिया दिया है उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, और ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने एक ऐसी जिद्दोजहद को जो लोगों के हकूक के लिए चल रही थी, जिसको लेकर पीडीएम आगे बढ़ी थी, उसको अपने बयानिया से खतरे में डाला है मियां नवाज शरीफ ने भी और अयाज सादिक ने भी। अवाम के हुकूक की तहरीक थी और फिर फवाद चौधरी साहब का बयान का भी जिक्र हो गया और अयाज सादिक साहब भी जो माफ़ी नहीं मांग रहे। काबिल एहतराम नज़ीर लगारी साहब का उनकी राय है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ये पाकिस्तान पर हमला किया है अयाज सादिक साहब ने। इसमें वज़ीर ख़ारजा नहीं है, इसमें फ़ौज नहीं है, इसमें एक हमारा ये पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती है और फिर मेरे मुल्क की बेइज्जती है। बेइज्जती कैसी है? कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ, मोदी के साथ पूरी अपोजिशन खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल और बाकी हवाने बाला में उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो उनके साथ खड़े और वो पास हो गया। पुलवामा हुआ, फवाद चौधरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने वो के एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन पुलवामा हुआ, ये झूठ था, हम नहीं गए पुलवामा में, झूठ था। अगले दिन पूरी अपोजिशन और सारी उन्होंने करके तो वो सारी खड़ी थी। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और पुलवामा की आड़ में उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया। बालाकोट हुआ, रात की तारीकी में आए, एक कव्वा मार के, चंद दरख्त जख्मी करके, चंद कच्चे घर करके वापस गए। पूरी भारत खड़ा हुआ था, अपनी एयरफोर्स को सलाम, जैसे 300 दहशतगर्द मार दिए। ये 65 के बाद, ये 72 साल में पहले इस कौम के लिए फतह थी, फतह के मोमेंट थे, खुशी के लम्हे थे। तो उसके बाद उसी को डाउटफुल बना दिया ना, उसके बाद ये इन कैमरा अटैक हो जाएगा। उसके बाद ये इन कैमरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इसके बाद ये हल्फ की खिलाफ वर्जी, असेंबली में एक चिट सामने रखकर अयाज सादिक साहब और उनके कायद आवाम के हकूक की चली हुई तारीख में वो कह रहे हैं मेरे सारे गुनाहों की सजा आर्मी चीफ और DGI 3 साल पहले जो
वो अयाज सादिक साहब का ये बयान खुद का बयान है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क़यादत के कहने पे इन्होंने किया है। पूरा हुआ है। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और अब अयाज सादिक, दूसरी और बात, पूरी नून लीग की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप आपको उनके साथ यकजहती करते दिखाई देती है। ये झूठ भी था, उस वजह से झूठ था कि पूरे दोस्त मालिक करना कि आप जवाब ना दो, हमने जवाब दिया। फिर इस वजह झूठ था जब हमें पता चला कि राजस्थान में इसराइल इंडिया हम पे 6 मिसाइल 6 शहरों पे अटैक कर, हमने 18 पे 12 पे 14 पे 18 पे किया और हट गए हम। टारगेट लॉक कर लिया। ये क्या किया आपने? ये आपने जुल्म किया। ये पहले ये ना आवाम के हकूक की तारीख है, ना ये इसको जस्टिफाई किया जाता। और अगर मिसाल के तौर पे फवाद, इरशाद, ABCDFGS ने किसी ने गलत बयान दिया है तो क्या उसकी जस्टिफिकेशन इसके ना? देखा आपने, पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की मीडिया उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है जो सदमा उन्हें उनके ही सांसदों ने दिया है। एक तरफ पाकिस्तान का मंत्री है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सांसद, दोनों ने पाकिस्तान की जमकर पोल खोली है। एक ने पाकिस्तान को पुलवामा में आतंकी हमले का सरगना बताया है तो दूसरे ने पाकिस्तान की सेना की पोल खोलते हुए बता दिया कि कैसे भारत के हमले से डरकर पाकिस्तान का जो बाजवा है वो थर थर काँप रहा था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC टू जेड को।